जब हम डार्क साइकोलॉजी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक डर सा पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी रहस्यमयी, खतरनाक और छिपी हुई दुनिया का दरवाज़ा हो। लेकिन सच ये है कि डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, न ही यह सिर्फ अपराधियों या खतरनाक लोगों तक सीमित है। डार्क साइकोलॉजी असल में इंसानी दिमाग के उन पहलुओं को समझने की कोशिश है जिन्हें आमतौर पर छुपा लिया जाता है। यह उन तकनीकों और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में करते हैं, कई बार बिना सामने वाले को एहसास कराए। इंसान सामाजिक प्राणी है। हम रोज किसी न किसी रूप में दूसरों से बात करते हैं, समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर बातचीत सिर्फ शब्दों की अदला बदली नहीं होती। हर बातचीत के पीछे भावनाएं होती हैं, डर होते हैं, इच्छाएं होती हैं और कई बार लालच भी होता है। डार्क साइकोलॉजी यहीं से शुरू होती है। ये हमें बताती है कि कैसे कुछ लोग इंसान की कमजोरियों को पहचानकर उन्हीं कमजोरियों के जरिए उसके फैसलों को मोड़ देते हैं। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके साथ समय बिताने के बाद आप थका हुआ, भ्रमित या खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे आपके दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। वे सीधे तौर पर आपको कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि ऐसी स्थिति बना देते हैं कि आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही आपका खुद का फैसला है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि इसमें नियंत्रण दिखाई नहीं देता, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। डार्क साइकोलॉजी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान का दिमाग कितना आसानी से प्रभावित हो सकता है। हमारा दिमाग तर्कसंगत होने का दिखावा करता है, लेकिन असल में वह भावनाओं से चलता है। डर, शर्म, लालच, अकेलापन और स्वीकृति की चाह, ये सब ऐसी भावनाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को मनचाही दिशा में धकेला जा सकता है। जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि सामने वाला किस चीज से डरता है या किस चीज की उसे सबसे ज्यादा चाह है, तब नियंत्रण अपने आप उसके हाथ में आ जाता है। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे पहले बात आती है मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन का मतलब किसी को जबरदस्ती कुछ करवाना नहीं होता, बल्कि उसे इस तरह सोचने पर मजबूर करना होता है कि वह खुद ही वही करे जो आप चाहते हैं। इसमें शब्दों का चुनाव, आवाज का उतार चढ़ाव, सही समय पर चुप रहना और सही समय पर भावनात्मक हमला करना शामिल होता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति यह भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। एक आम उदाहरण लें। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बार बार ये कहता है कि मैं तो तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। पहली बार सुनने में ये प्यार या भरोसे की बात लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये बात आपके ऊपर बोझ बनने लगती है। आपको लगता है कि अगर आपने उसकी मदद नहीं की तो आप गलत इंसान हैं। यहीं से भावनात्मक नियंत्रण शुरू होता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी अच्छाई और सहानुभूति को हथियार बना लेता है। डार्क साइकोलॉजी यह भी बताती है कि इंसान को अपराध बोध कितना आसानी से नियंत्रित कर सकता है। जब किसी को यह महसूस करा दिया जाए कि वह किसी चीज के लिए जिम्मेदार है, तो वह अपने हितों के खिलाफ जाकर भी सामने वाले को खुश करने की कोशिश करता है। कई रिश्तों में, कई दफ्तरों में और कई सामाजिक परिस्थितियों में यही खेल चलता है। लोग खुलकर आदेश नहीं देते, बल्कि ऐसे हालात बना देते हैं कि आपको मना करना मुश्किल हो जाए। डार्क साइकोलॉजी का एक और गहरा पहलू है गैसलाइटिंग। इसमें किसी व्यक्ति को बार बार यह महसूस कराया जाता है कि उसकी सोच गलत है, उसकी याददाश्त कमजोर है या वह चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा है। धीरे धीरे व्यक्ति खुद पर शक करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद गलती उसी की है। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तब उसे नियंत्रित करना सबसे आसान हो जाता है। यह सब सुनकर लग सकता है कि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बुरे लोगों का हथियार है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका ज्ञान खुद को बचाने के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब आप इन तकनीकों को समझ लेते हैं, तब आप दूसरों के खेल को पहचान पाते हैं।
आप समझ पाते हैं कि कब कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है, कब कोई आपको दोषी महसूस कराकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति हमेशा आवाज उठाने वाले के पास नहीं होती। कई बार सबसे शांत इंसान सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। वह कम बोलता है लेकिन सही समय पर सही बात कहता है। वह सामने वाले को ध्यान से सुनता है, उसकी कमजोरियों को समझता है और फिर उन्हीं कमजोरियों के इर्द गिर्द अपना व्यवहार ढालता है। इंसानी दिमाग को समझना आसान नहीं है। हमारा दिमाग आदतों से चलता है। अगर कोई व्यक्ति हमारी आदतों को पहचान ले तो वह हमारे व्यवहार का अनुमान लगाने लगता है। डार्क साइकोलॉजी इसी सिद्धांत पर काम करती है। यह बताती है कि कैसे बार बार दोहराई गई बातें हमारे विश्वास बन जाती हैं और कैसे धीरे धीरे डाली गई सोच हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि कई बार हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम जो सोच रहे हैं वह हमारी खुद की सोच नहीं है, वह किसी और द्वारा धीरे धीरे हमारे दिमाग में डाली गई होती है। जब कोई विचार अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हमारे अंदर बैठता है तो हम उसे सवाल नहीं करते, हम उसे सच मान लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि इंसान कितना जटिल है। हम खुद को जितना समझदार मानते हैं उतने नहीं होते। हमारा दिमाग शॉर्टकट्स पसंद करता है, वह आसान रास्ता चुनता है और यही आसान रास्ता अक्सर दूसरों के लिए हमारे दिमाग तक पहुंचने का दरवाजा बन जाता है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तब आप नियंत्रण में रहते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है तब कोई भी आपको आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया बहुत गहरी है। इसमें इंसानी व्यवहार, भावनाएं, डर और इच्छाएं सब कुछ शामिल है। आगे हम समझेंगे कि कैसे लोग भरोसे का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं, कैसे रिश्तों में मानसिक नियंत्रण चलता है और कैसे आप खुद को इन सब से सुरक्षित रख सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी को अगर और गहराई से समझा जाए तो सबसे पहले हमें इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा और वह है उसकी ज़रूरत। हर इंसान किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस करता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई प्यार, कोई सुरक्षा और कोई बस ये चाहता है कि उसे समझा जाए। जब कोई दूसरा व्यक्ति इस कमी को पहचान लेता है तब डार्क साइकोलॉजी काम करना शुरू करती है, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए तर्क से ज़्यादा भावना पर भरोसा करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे बहुत मजबूत हैं, उन्हें कोई आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उन्हें वह देता है जिसकी उन्हें लंबे समय से कमी महसूस हो रही थी, उनका बचाव तंत्र धीरे धीरे टूटने लगता है। शुरुआत में सामने वाला बहुत समझदार, बहुत सपोर्टिव और बहुत केयरिंग दिखाई देता है। वह आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपकी तकलीफ को समझता है और आपको यह एहसास कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। यही वह पल होता है जहां से मानसिक नियंत्रण की नींव रखी जाती है। डार्क साइकोलॉजी में इस प्रक्रिया को भावनात्मक निवेश कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आपके लिए समय निकालता है, आपकी बातें याद रखता है और आपकी भावनाओं को अहमियत देता है, तो आप अनजाने में उसके साथ जुड़ जाते हैं। आप उसके शब्दों पर भरोसा करने लगते हैं और जब भरोसा बन जाता है तब सवाल पूछना बंद हो जाता है। इंसान अक्सर उसी को सबसे ज़्यादा ताकत दे देता है जिस पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। धीरे धीरे यह भरोसा निर्भरता में बदलने लगता है। अब आपको हर फैसले से पहले उस व्यक्ति की राय चाहिए होती है। आपको लगता है कि वह आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। यही वह स्थिति है जहां डार्क साइकोलॉजी सबसे प्रभावशाली होती है, क्योंकि अब सामने वाला सिर्फ आपके विचारों को नहीं बल्कि आपकी पहचान को भी प्रभावित करने लगता है। एक बहुत आम तकनीक है भ्रम पैदा करना। जब किसी व्यक्ति को एक साथ सही और गलत दोनों तरह के संकेत दिए जाते हैं तो उसका दिमाग उलझने लगता है। कभी उसे तारीफ मिलती है, कभी बिना वजह आलोचना, कभी उसे बहुत अहम महसूस कराया जाता है और कभी पूरी तरह नज़रअंदाज। इस उतार चढ़ाव में इंसान खुद को साबित करने की कोशिश करने लगता है।
वह सामने वाले की मंजूरी पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करता है। डार्क साइकोलॉजी में इस तरह के व्यवहार का मकसद सामने वाले को मानसिक रूप से असंतुलित करना नहीं होता, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से नियंत्रित करना होता है। जब इंसान कंफ्यूज होता है, तब वह सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होता है। उसे लगता है कि अगर वह और बेहतर बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में खेल तब तक चलता रहता है जब तक उसे पूरी तरह अपने आप पर शक न होने लगे। एक और गहरी तकनीक है डर का इस्तेमाल। डर सिर्फ चीखने या धमकाने से नहीं पैदा होता। कई बार डर चुप्पी से पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति अचानक बात करना बंद कर देता है, दूरी बना लेता है या ऐसा दिखाता है जैसे वह निराश हो गया है, तो सामने वाला खुद को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है कि उससे कोई गलती हो गई है। वह उस दूरी को खत्म करने के लिए खुद ही झुकने लगता है। डार्क साइकोलॉजी ये भी बताती है कि इंसान अपने डर को स्वीकार नहीं करता। वह अक्सर यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि ऐसा मान लेना उसकी आत्म छवि को चोट पहुंचाता है। इसलिए वह खुद को समझाता है कि सब कुछ सामान्य है। यही इन तकनीकों की सबसे बड़ी ताकत है कि वे खुले तौर पर दिखाई नहीं देती। समय के साथ सामने वाला व्यक्ति आपकी सीमाओं को तोड़ने लगता है। वह छोटी छोटी बातों से शुरू करता है। पहले आपकी राय को हल्के में लेता है, फिर आपके फैसलों पर सवाल उठाता है और फिर आपको यह महसूस कराता है कि आप हमेशा गलत होते हैं। ये सब धीरे धीरे होता है ताकि आपको बदलाव का एहसास ही ना हो। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंसान बदलाव को तभी पहचानता है जब वह बहुत तेज हो, लेकिन जब बदलाव धीमा हो तो वह उसे स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि कई लोग सालों तक मानसिक शोषण में रहते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि यही जीवन है, यही रिश्ता है, यही सच्चाई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है पहचान को कमजोर करना। जब किसी व्यक्ति को बार बार यह बताया जाए कि वह दूसरों के बिना अधूरा है, कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। धीरे धीरे वह खुद को दूसरों के नजरिए से देखने लगता है। अब वह खुद को नहीं, बल्कि सामने वाले की राय को सच मानता है। डार्क साइकोलॉजी हमें यह भी समझाती है कि क्यों कुछ लोग बहुत मीठे शब्दों के पीछे बहुत जहरीली सोच छुपाए होते हैं। वे कभी सीधे नुकसान नहीं करते, वे बस ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां सामने वाला खुद ही खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। वह अपने सपनों को छोड़ देता है, अपने रिश्तों को तोड़ देता है और अपने फैसलों पर शक करने लगता है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक रास्ता है। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानना सीख लेते हैं, तब आप खुद को बचा सकते हैं। जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही आप समझ जाते हैं कि कोई आपकी भावनाओं, आपके डर या आपकी ज़रूरतों का इस्तेमाल कर रहा है, वैसे ही उसका प्रभाव कमज़ोर होने लगता है। डार्क साइकोलॉजी का असली ज्ञान आपको दूसरों पर नियंत्रण सिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रण में रखने के लिए होना चाहिए। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे कोई भी आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आगे हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे शब्द, बॉडी लैंग्वेज और चुप्पी तक इंसान के दिमाग पर असर डालती है, और यह भी कि आप खुद को मानसिक रूप से कैसे मजबूत बना सकते हैं ताकि कोई भी आपको अंधेरे में न खींच सके। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि शब्दों के बीच की खामोशी में छुपी होती है। इंसान अक्सर वही सुनता है जो कहा जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा असर उस बात का होता है जो नहीं कही जाती। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अधूरी बातें करता है, सवालों का पूरा जवाब नहीं देता या अचानक चुप हो जाता है, तो सामने वाले का दिमाग खुद ही खाली जगह भरने लगता है, और अक्सर वह खाली जगह डर, शक और असुरक्षा से भर जाती है। चुप्पी एक ऐसा हथियार है जो बिना शोर के चोट करता है। जब कोई व्यक्ति किसी बहस के बाद अचानक शांत हो जाता है, बातचीत बंद कर देता है या भावनात्मक दूरी बना लेता है, तो सामने वाला खुद को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया है।
वह उस चुप्पी को तोड़ने के लिए खुद ही झुकने लगता है। यही वह पल होता है जहां नियंत्रण पूरी तरह बदल जाता है। डार्क साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत गहरा रोल होता है। इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका शरीर अक्सर सच दिखा देता है। आंखों का संपर्क, चेहरे के हाव भाव, बैठने का तरीका और हाथों की हरकतें, ये सब सामने वाले के दिमाग पर सीधा असर डालती हैं। कुछ लोग जानबूझकर आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं ताकि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करे। जब कोई व्यक्ति आपकी आंखों में सीधे देखकर बिना ज्यादा भाव दिखाए बात करता है, तो उसका असर आपके अवचेतन मन पर पड़ता है। आपको लगता है कि वह बहुत मजबूत है, बहुत समझदार है, और धीरे धीरे आप उसकी बातों को बिना सवाल किए स्वीकार करने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी इसी अवचेतन असर पर काम करती है। एक और गहरी तकनीक है पहचान को धीरे धीरे बदलना। शुरुआत में सामने वाला आपकी पसंद को अपनाता है, आपकी सोच से सहमत होता है और आपको यह महसूस कराता है कि आप दोनों एक जैसे हैं। इसे मिररिंग कहा जा सकता है। इंसान उन्हीं लोगों पर जल्दी भरोसा करता है जिनमें उसे खुद की झलक दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही भरोसा बन जाता है, वैसे ही सामने वाला धीरे धीरे अपनी सोच आप पर थोपने लगता है। पहले वह छोटे सुझाव देता है, फिर सलाह और फिर निर्देश। आपको लगता है कि यह सब आपके भले के लिए हो रहा है, लेकिन असल में आपकी सोच अब आपकी नहीं रहती। आप वही सोचने लगते हैं जो सामने वाला चाहता है, और यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक रूप है, जब नियंत्रण दिखाई नहीं देता। डार्क साइकोलॉजी ये भी बताती है कि इंसान को अकेला करना कितना आसान है। जब किसी व्यक्ति को धीरे धीरे उसके दोस्तों, परिवार या सपोर्ट सिस्टम से दूर कर दिया जाता है, तो वह पूरी तरह सामने वाले पर निर्भर हो जाता है। ये दूरी अचानक नहीं बनाई जाती। पहले दूसरों में कमियां निकाली जाती हैं, फिर शक पैदा किया जाता है, और फिर यह महसूस कराया जाता है कि दुनिया में वही एक इंसान है जो आपको समझता है। जब इंसान अकेला होता है, तब उसका दिमाग किसी भी सहारे को सच मान लेता है। वह सवाल नहीं करता, क्योंकि उसके पास तुलना करने का कोई आधार नहीं बचता। यही कारण है कि मानसिक नियंत्रण अक्सर अलगाव के साथ चलता है। डार्क साइकोलॉजी में समय का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझकर किया जाता है। कभी जल्दी फैसले लेने का दबाव बनाया जाता है ताकि सामने वाला सोच न सके, और कभी जानबूझकर चीज़ों को लटकाया जाता है ताकि बेचैनी बढ़े। यह बेचैनी इंसान को कमज़ोर बनाती है। वह शांति के लिए समझौता करने को तैयार हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति खुद को पहचानना बंद कर देता है। उसे याद नहीं रहता कि वह पहले कैसा था, क्या चाहता था। वह बस हालात के साथ बहता चला जाता है। उसे लगता है कि यही उसकी किस्मत है। यही वह स्थिति है जहां डार्क साइकोलॉजी सबसे गहरा असर करती है। लेकिन इस अंधेरे में भी एक चेतावनी छुपी है। जैसे ही आप अपने अंदर सवाल पूछने की आदत वापस लाते हैं, वैसे ही यह जाल कमजोर पड़ने लगता है। जैसे ही आप अपनी भावनाओं को नाम देना सीखते हैं, डर, गुस्सा, दुख, भ्रम, वैसे ही आप नियंत्रण वापस लेना शुरू कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी का असली उद्देश्य आपको दूसरों से ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि आपको इतना जागरूक बनाना है कि कोई भी आपको मानसिक गुलामी में न डाल सके। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब शब्दों का जादू, चुप्पी का दबाव और भावनात्मक खेल सब बेअसर हो जाते हैं। यह सफर अब अपने सबसे अहम हिस्से की ओर बढ़ रहा है। आगे हम समझेंगे कि कैसे खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए, कैसे सीमाएं तय की जाएं, और कैसे इस अंधेरी दुनिया में भी अपनी रोशनी बचाए रखी जाए। डार्क साइकोलॉजी की इस पूरी यात्रा के बाद अब सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि जब दुनिया में इतना मानसिक खेल चलता है, तो इंसान खुद को कैसे सुरक्षित रखे, क्योंकि ज्ञान तभी काम का होता है जब वह आपको मजबूत बनाए, न कि डर से भर दे। डार्क साइकोलॉजी को समझने का असली मकसद दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित रखना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है आत्म जागरूकता। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीख लेते हैं, तब कोई भी आपको आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता।
अगर आप यह समझ जाते हैं कि अभी आप डर से फैसला ले रहे हैं या अपराध बोध से या किसी की स्वीकृति पाने की चाह में, तो वही समझ आपको रुकने की ताकत देती है। डार्क साइकोलॉजी का असर वहीं खत्म होना शुरू हो जाता है जहां इंसान अपने मन को पढ़ना सीख लेता है। मानसिक मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं है, इसका मतलब है साफ सीमाएं तय करना। जब आप यह तय कर लेते हैं कि कौन सी बातें आपके लिए स्वीकार्य हैं और कौन सी नहीं, तब कोई भी आपकी भावनाओं के साथ मनचाहा खेल नहीं खेल सकता। सीमाएं अक्सर शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनती हैं। जब आप बार बार किसी गलत व्यवहार को सहन करना बंद कर देते हैं, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि यहाँ नियंत्रण काम नहीं करेगा। डार्क साइकोलॉजी हमें यह भी सिखाती है कि हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी होती है। जब आप हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आप सामने वाले के खेल को तोड़ देते हैं, क्योंकि अधिकतर मानसिक नियंत्रण प्रतिक्रिया पर ही टिके होते हैं। जैसे ही प्रतिक्रिया रुकती है, नियंत्रण ढहने लगता है। एक और अहम बात है अपने सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखना। जब इंसान अकेला होता है, तब वह सबसे ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने आप बिना डर के अपनी बात रख सकते हैं, तब कोई भी आपको पूरी तरह अलग नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी अक्सर अकेलेपन में पनपती है और सच अकेलेपन को तोड़ देता है। खुद पर भरोसा करना भी एक अभ्यास है। जब आप अपने फैसलों को बार बार कम आंकते हैं, तब दूसरों को मौका देते हैं कि वे आपके लिए फैसले लें। लेकिन जब आप अपनी सोच पर भरोसा करना सीखते हैं, तब कोई भी आपको यह महसूस नहीं करा सकता कि आप बेकार हैं या अयोग्य हैं। आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे फैसलों से बनता है जिन्हें आप खुद लेते हैं और निभाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ताकत सिर्फ चालाकी में होती है। असली ताकत सच्चाई में होती है। जो इंसान साफ है, स्पष्ट है और अपने इरादों को समझता है, उसे लंबे समय तक कोई भी मानसिक जाल में नहीं फंसा सकता। चालाकी थका देती है, लेकिन सच्चाई स्थिर रहती है। यह भी जरूरी है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दें। जब आप सबको खुश करना चाहते हैं, तब आप खुद को खो देते हैं, और जो इंसान खुद को खो देता है, उसे नियंत्रित करना सबसे आसान होता है। डार्क साइकोलॉजी वहीं काम करती है जहां इंसान खुद से दूर हो जाता है। इस ज्ञान का सही इस्तेमाल यही है कि आप दूसरों को समझें, लेकिन खुद को न खोएं। आप लोगों के व्यवहार को पढ़ सकें, लेकिन उनकी चालों में न उलझें। आप जागरूक रहें, लेकिन भयभीत न हो, क्योंकि डर इंसान को कमज़ोर बनाता है और समझ उसे आज़ाद करती है। जब आप इस पूरे सफ़र को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एक बात साफ नज़र आती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अनजाना डर और उसकी अनकही ज़रूरतें होती हैं। जैसे ही आप उन्हें पहचान लेते हैं, वैसे ही अंधेरा रोशनी में बदलने लगता है। डार्क साइकोलॉजी कोई अंधेरी कला नहीं है, बल्कि यह इंसानी मन का आईना है। यह दिखाती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे प्रभावित होते हैं। और जब आप आईने में खुद को साफ देख लेते हैं, तब कोई भी आपको गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। इस वीडियो का अंत एक चेतावनी के साथ नहीं, बल्कि एक याद दिलाने के साथ होना चाहिए। आप कमज़ोर नहीं हैं। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और जो इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाता है, वह दुनिया के किसी भी मानसिक खेल से ऊपर उठ जाता है। यही डार्क साइकोलॉजी की सबसे बड़ी सीख है। नियंत्रण पाना नहीं, बल्कि नियंत्रण से मुक्त होना।